रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता दर्स से सूरह यूसुफ़ की रोशनी में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा हम समाअत कर रहे हैं। कल के दर्स में हम जहाँ रुके वो ये था कि भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वालिद की मोहब्बत को देखकर रश्क करने के बजाय हसद करने लगे, तो शैतान ने उनके दिलों में ये गलत ख्याल डाल दिया कि अपने इस नन्हे मुन्ने से प्यारे से भाई को कत्ल कर दो तो बाप की मोहब्बत तुम्हारे लिए यकसू हो जाएगी, बाप तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये ख्याल इतना पुख्ता हुआ कि उन्होंने इस पर मुकम्मल आज़म कर लिया। तो एक ने कहा कि नहीं, इस यूसुफ़ को कत्ल करने के बजाय किसी कुएं में डाल देंगे जिसमें पानी ना हो, तो उसके साथ जो मामला होना है वो हो जाएगा, हम कत्ल में मुलव्वस नहीं रहेंगे। उन्होंने ज़बरदस्त प्लानिंग की और वालिद से पर ज़ोर डालकर भाई को लेकर एक जंगल में पिकनिक के लिए गए। यहाँ पर यह बात भी उलमा ने इसमें जिक्र किया है कि अगर पिकनिक करना, भाइयों का आपस में मिलजुल के खेल कूद के लिए कहीं बाहर जाना अगर गलत होता तो याकूब अलैहिस्सलाम मना ही कर देते, जाने ही से रोक देते। तो फैमिली गैदरिंग या दोस्तों का आपस में मिलके बाहर जाकर कुछ खाना पीना खेल कूद करना, इसमें मना नहीं है, हराम नहीं है। शर्त यह है कि वो हलाल दायरे में रहे और शर्त यह है कि उसके अंदर कोई हराम चीज़ शामिल ना हो। पिकनिक तो मुसलमान भी करते हैं, उलमा भी करते हैं, उसके अंदर सब मेनू में हलाल चीज़ें होती हैं। और वही पिकनिक जो है, जो गैर दीनी लोग हैं, गैर इस्लामी लोग हैं, वो लोग भी करते हैं, उसमें वो लोग हराम चीज़ें शामिल कर लेते हैं, हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, हराम देखते हैं, हराम। तो वो पिकनिक हराम नहीं है। बाहर जाना फैमिली को लेकर, भाइयों को लेकर साथ में खेल कूद करना, ये हराम नहीं है। हराम ये है कि उसके अंदर हराम चीज़ें शामिल कर ली जाए, नाजायज़ चीज़ें शामिल कर ली जाए, ये हराम है। क्योंकि इसमें उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अगर हराम होता तो अपने बेटों को बाहर जाने से ही मना कर देते, यूसुफ को हराम है कहकर रोक ही देते। तो बहरहाल ये एक अहम बात थी जो इसमें आई। तो भाइयों ने जो प्लानिंग की थी उस पर वो अमल किए, गए खेल। बहरहाल शाम में वापस आते वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिए, उनका शर्ट निकाल कर उसको कोई जानवर ज़बह करके उसका खून लगा के लेकर आ गए। इशा के टाइम पे, रात के टाइम पे अंधेरे में आकर के वालिद साहब से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, रोते हुए आए और जिक्र किया। तो वालिद साहब ने उसको देख करके कहा कि वजाउ अला कमीसी बिदमिन कदिब, शर्ट पर झूठा खून लगा कर लेकर आए थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और पहचान लिया कि भेड़िए ने खाया नहीं है, ये इन भाइयों की साजिश है जिन्होंने किया है। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील। तो उन्होंने सब्र किया, बर्दाश्त किया और बेटों को भी सख्त सुस्त नहीं कहा, बल्कि मुख्तसर जुमले कहकर उनको नसीहत करते हुए खामोशी अख्तियार की। उसके बाद कहा वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, जो कुछ तुमने ये शरारत की है मैं इस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ, अल्लाह की तरफ मैं अपने आप को रुजू करता हूँ। अब यहाँ नन्हे यूसुफ इस कुएं में रहे, रात भर कैसे रहे जंगल में, क्या खौफ क्या बीती होगी। अब तसव्वुरात ही में हम उसको जो है सोच सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले हैं, बाप के चहीते हैं, बाप से जुदाई, रात का अंधेरा, कुएं के अंदर मच्छर या मतलब जानवर वगैरह जो भी हो सकता है, तसव्वुर कीजिए, डरौनी जानवरों की आवाज़ें, वो सब कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया होगा और कैसे अल्लाह ने उनको सब्र अता किया होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदना दल्वा। अब अल्लाह ताला ने वहाँ उस वादी से, उस इलाके से काफिले को जो गुजर रहा था उनके दिल में बात डाला, या उनकी ज़रूरत ऐसी आई कि वो पानी तलाश करने लगे। तो पानी की तलाश में
एक साहब जो है कुएं के पास आए, तो कुआं ज़रा गहरा था, शायद उनको नज़र नहीं आया होगा, तो उसमें उन्होंने एक डोल में बाल्टी को रस्सी बांध करके अंदर कुएं में डाला। क़ाला या बुशरा हादा गुलाम, अच्छा कुएं फादला दलवा, कुएं में डाला। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, बिटवीन द, कुरान में उसका तस्करा नहीं है, ये हमको समझना है। बिटवीन द लाइन से चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि जब डाला तो फिर जब निकाला तो उसमें पानी आने के बजाय बच्चा बैठ के आ गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने होशियार थे और कितने समझदार थे, उन्होंने समझा कि अल्लाह की मदद आ गई है, बाल्टी आ गई है, घबराए नहीं, बैठ गए उसमें। अब वो समझा कि पानी भरा हुआ है, अब निकाल रहा है, जब देखा या बुशरा हादा गुलाम, तो उसने कहा हाय खुशखबरी, इसमें से कुएं में से पानी नहीं बच्चा निकला है, हादा गुलाम, ये तो बड़ा खूबसूरत नौजवान है। ये कहा वह असर्रूहु बिदाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और उन्होंने जो है उनको सामान समझकर ये बच्चा मिला है, अब इस बच्चे को हम बेच सकते हैं, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा शरीफ लग रहा है, चेहरे से इसका अंदाज़ा होता है बड़े शरीफ ज़्यादा लग रहा है, अगर हम इसे बेचेंगे तो बड़ी कीमत आएगी। उसे सामान तिजारत समझकर छुपा लिया। फ़असर्रूहु बिदाअह, उस बच्चे को मिलने पर खुश हुए, और फिर कोई उसका पूछने वाला नहीं था अतराफ में देखे, तो उन्होंने उसको छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला इसका क्या अंजाम होने वाला, आगे ये क्या क्या मराहिल तय करने वाले हैं, अल्लाह उसका बखूबी इल्म रखते थे। व शरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा व कानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन। फिर कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने बहुत ही मामूली कीमत में बेचा। वो जितनी भी कीमत लिए होंगे यूसुफ उससे कहीं ज़्यादा कीमती थे। अगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखे होते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी शान कहीं वो उस शान से वो फ़ायदा उठाते, लेकिन उन्होंने जो है जल्दबाजी की और बेच दिया। ये वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, इस मामले में ये कहते हैं कि भाई, इसमें इसकी दो तफसीर की गई। एक तो जो उठा लिए थे बच्चे को उन्होंने बेचा, या दूसरा ये है कि भाई सुबह आके अतराफ राउंड लगा रहे थे, क्या हो रहा, क्या होगा हमारे भाई के साथ, देखेंगे। तो जब उन्होंने निकाला तो किसी ने जाके कहा कि ये हमारा भाई है, तो जान की सलामती पर मुतमईन हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुएं से निकाला है, आपका भाई कैसे होगा। बहरहाल कहा कि आप अगर इसकी जान की हिफाजत करते हैं तो हमें बेच देंगे, तो बेच लिए। तो भाइयों ने बहुत ही मामूली कीमत में भाई को बेच दिया। या ये कहते हैं कि अगर ये भाई ने नहीं बेचा है तो इन लोगों ने जो कुएं से निकाल लिया था, ये जाके मिस्र में जो बेचे, तो मिस्र में जब बेचे तो बहुत ही मामूली, जितनी भी कीमत उन्होंने लगाई होगी वो बहुत ही मामूली कीमत में उन्होंने बेच दिया। वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में यानी बहुत ही लापरवाही का सबूत पेश किया। अगर वो समझे होते, यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की शान और शौकत को पढ़ लिए होते, तो यूसुफ को बेचे ना होते, अपने पास रख करके उनसे आने वाली बरकतों को हासिल किए होते। वक़ाल लदी तराहु मिन मिस्र लिम्राअतिही अक्रिमी मथवाह असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा व कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ व लिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। मैं यह कहना चाहता हूँ, बहुत बच्चे भी बैठे हुए, नौजवान भी हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए, और उस परेशानी में आदमी को साबित कदमी का सबूत देना चाहिए। ऐसे वक्त में आपका सब्र और उस मुश्किल में अल्लाह से आपका लगाव अगले मरहले तय करता है कि आप अगले मरहलों में कैसे कामयाबी हासिल करें। हम परेशान होते ही, जरी तकलीफ आती है, वाविला मचाते हैं जी, दूसरों पे कोसने लगते हैं, भाइयों ने ऐसा किया, भाइयों ने वैसा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे मामले में कहीं भी भाइयों से शिकवा दर्ज नहीं है,
न कुरान में दर्ज है, न हदीस में दर्ज है। अल्लाह अकबर, सब्र जमील। बाप भी वहाँ सब्र जमील कर रहे हैं और नन्हे यूसुफ भी अपने भाइयों के सख्त तरीन जुल्म पर सब्र कर रहे हैं। एक शिकवे का एक जुमला उन्होंने नहीं कहा, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते थे, ख्वाब जानते थे, ख्वाब को सुनाया था उन्होंने अपने वालिद को, सब कुछ जानते थे, वो होशियार थे, समझदार थे। लेकिन काफिले वालों से ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों ने मुझे जुल्म किया है, ना ही वो निकल के भागने लगे, ना ही ऐसा नहीं कि सब्र करते रहे और बर्दाश्त करते रहे, अगले मराहिल के लिए जो है बड़े सब्र के साथ सामना करते रहे। तो ये हुआ कि जब इंसान सब्र करता है मुसीबत में, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत को रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे 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 इंतज़ामात फरमाते हैं कि अब तसव्वुर नहीं करेंगे। आपको पहले से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पहले से ज्यादा बेहतरीन मकाम मिलेगा, आपको पहले से ज्यादा बेहतरीन चीजें मिलेंगी। जिन लोगों ने आपको सताया है, आपको परेशान किया, आपको निकाला है, वो अफसोस करते हुए रह जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सब्र करें। शर्त यह है कि आप मुखलिस रहें। अगर आप शरीर हैं, आप जो है बदनीयत हैं, अगर आप बदमाश हैं, तो फिर उसकी सजा मिलने वाली है। अगर आप अपनी जगह पर मुखलिस हैं, सच्चे हैं, वफादार हैं, समझदार हैं, दियानतदार हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया आपकी मुखालफत करे, आपको सब्र इस्तिक़लाल का सबूत देना चाहिए। ये वो बहुत बड़ा सबक है जो यूसुफ इस्लाम की इस सीरत से हमें देखने को मिलता है कि नन्हे यूसुफ भाइयों के जुल्म पर खामोशी से सब्र कर रहे। शिकवे का एक जुमला भी कुरान ने नकल नहीं किया, एक जुमला भी नकल नहीं किया। अभी आगे आपको आएगा कि बड़े बनने के बावजूद भी सब्र किया। ये सिर्फ ये मुसीबत, अभी छोटे थे ना, ऐसा नहीं, जब बादशाह बन गए थे उस वक्त भी भाइयों की सख्त जबान को बर्दाश्त किया था। मैं जब वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा। तो कहीं याद ना रहे, अभी बोल देता हूं कि बड़ा लंबा किस्सा होगा। वो चोरी हो गया था, पहला चोरी हो गया था, तो बिन्यामीन के थैले में उन्होंने रख दिया था। जब निकालने का वक्त आया तो क्या कहा मालूम भाइयों ने, जो भाई लेकर आए थे, इसका बड़ा भाई भी ऐसी चोर था वो। अल्लाह अकबर। यूसुफ इस्लाम की प्लानिंग है, यूसुफ इस्लाम चेक करवा रहे हैं, यूसुफ भी वहां मौजूद हैं, ये भाई यूसुफ इस्लाम को नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। तो बिन्यामीन उनके खास भाई हैं, अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए उन्होंने प्लानिंग की। उस प्लानिंग के तहत जो यूसुफ इस्लाम को, बिन्यामीन को, अपने भाई को रोकना चाहे, जब प्याला निकला, भाइयों का जो कमेंट था ना, खतरनाक था। अल्लाह, उस वक्त हम और आप होते तो उनको पुलिस को बुला के अच्छा पिटवाते थे भाइयों को, लेकिन नहीं किया, सब्र किया, बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर। ये आपका सब्र आपको बहुत कामयाब करेगा। यहाँ मजबूरी में सब्र नहीं, सब्र यूसुफ इस्लाम की आदत मुबारक थी। मालिक बनने के बावजूद मिस्र के बादशाह बनकर भी अपने भाइयों की तल्ख ज़बानी पर सब्र किया उन्होंने। तो बहरहाल सब्र करना चाहिए। आप कमजोर रहें तब भी सब्र करें, आप जब हाकिम बन जाएं तब भी सब्र करें। सब्र बहरहाल करना चाहिए। हाकिम का सब्र भी सब्र ही है और इस मामले में सब्र भी सब्र ही है। तो आपकी शख्सियत इतनी वजनदार हो, आपकी शख्सियत में इतना डेप्थ हो, इतनी गहराई हो, इतनी ऊंचाई हो कि कोई आपके सब्र को ललकार ना सके। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह ने देखिए कितना बेहतरीन सलाह दिया कि उन्होंने बेचा। बहरहाल बिके, लेकिन बिकने के बाद जो मुकाम मिला वो काबिल इज्जत मुकाम था। खरीदा किसने? अजीज़ मिस्र ने खरीदा। उनके हुस्न के चर्चे हो गए, मिस्र में हुस्न के चर्चे हो गए। लिखने वालों ने बहुत इसमें जो है रंग भरा है, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप उसको सच मत समझिए। यूसुफ इस्लाम को खरीदने के लिए मिस्र की एक बूढ़िया भी आई थी कुछ पैसे लेकर के। तो कहा गया, देखिए कैसी कहानियां बनाते हैं लोग। क्यों आई? पूछा, आप बूढ़िया तुम क्यों आई हो यूसुफ इस्लाम को खरीदने के लिए? तुम्हें थोड़ी मिलेगा। अजीज मिस्र भी लाइन में खड़ा है। कहा कि यूसुफ ना मिले, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम भी रहना चाहिए। तो बहरहाल लिखने वालों ने बहुत रंग भर के जो है इसको बड़ा खूबसूरत किस्सा बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई सबूत जो है ऑथेंटिक रिवायतों से नहीं मिलता है। बहरहाल तो अजीज मिस्र आकर खरीदा और बहुत कीमत देकर खरीदा। जितनी भी कीमत उसने दिया वो बिल्कुल कम थी यूसुफ इस्लाम के मुकाबले में।
अब घर लेके गया। क़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, जिसने मिस्र में यूसुफ अस्सलाम को ख़रीदा, लिम्राअती, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी मस्वाह, इस बच्चे को बड़ी इज्जत से रखना, आसा अन यनफ़अना, मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में हमें बच्चा फ़ायदा पहुँचाएगा। अल्लाहु अकबर। औ नत्तखिज़हु वलदा, या इसको हम अपना बेटा ही बना लेंगे, अगर हमारी औलाद नहीं हुई तो हम इसी को अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाहु अकबर। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे ही हमने यूसुफ को ज़मीन में पैर जमाने का मौका नसीब किया। वलिनुअल्लिमहु मिन तावील अहादीस, और हमने यूसुफ को इस मरहले में तावील अहादीस सिखाया, ख्वाब की बातें, और किसी बात को कैसे समझाया जा सकता है, समझाने का ढंग, ये सब इल्म अल्लाह ने यूसुफ अस्सलाम को बतौर ख़ास सिखाया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला अपने मामले में गालिब होता है। अल्लाह ताला की प्लानिंग जो होती है अल्लाह ही गालिब आता है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। जो कठिनाइयाँ जिन भाइयों पर जहाँ जहाँ मुसीबतें आ रही हैं आलम इस्लाम में, अगर वो सब्र करें, वो बर्दाश्त करें, अपनी प्लानिंग करें, अगले की तैयारी करें, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। चाहे वो फ़लस्तीन के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे यमन के हों, चाहे दुनिया के किसी कोने को, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान हों। यहाँ हिंदुस्तान में भी बड़ी प्लानिंग हो रही है। जब तक 70 साल तक हमने वो कोशिशें नहीं की थी जो कोशिश इन दिनों में हम शुरू किए हैं। अगर हम अभी भी पूरा शऊर बेदार नहीं हुआ है, जब बच्चा बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर आलिम, हर मालदार, हर दानिश्वर, हर सियासतदान जब ये समझेगा कि जब तक हम अपनी लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, उम्मत के लिए सब मिलकर लड़ेंगे तो कामयाब होंगे। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, समझिए कि उसी दिन से हमारी तरक्की की पहली सीढ़ी पर हमने कदम रख दिया होगा। तो ये जो कठिन हालात आते हैं, इससे हमको परेशान होने के बजाय प्लानिंग करना चाहिए। मक्के की ज़िंदगी में सख्त तरीन हालात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहीं सहाबा को मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं आपकी आंखों के सामने आले यासिर को पीटा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ऐ यासिर के ख़ानदान के लोगों तुम सब्र करो, तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारे वादे की जगह जन्नत है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। अल्लाहु अकबर। इतनी बात कह के आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आखिर? तैयारी कर रहे थे, इल्म की तैयारी कर रहे थे, सहाबा को पढ़ा रहे, दार अरकम में बैठ करके सहाबा कराम का ईमान मजबूत कर रहे थे, उन्हें दीन का इल्म सिखा रहे थे। तो 13 साल के बाद जब मदीने में पहुंचे तो वो अकीदा, वो यकीन, वो इल्म, वो तरबियत ऐसे काम आई कि 313 होते भी 1000 के पैर उखाड़ दिए। जंगे मौता में यही सहाबा कराम जंगे मौता में कितने थे? सिर्फ 3000। कितने थे? सिर्फ 3000। और अब तक की सबसे बड़ी फौज 3000 मुसलमानों जो बाहर लड़के निकले। शाम में कितने थे दुश्मन? किसी को मालूम है जंगे मौता में शाम में कितने थे? कितने बोलिए? हाँ, शाबाश। क्या नाम आपका? हाँ, मोईद अली खान। कहाँ से मालूम हो आपको? हाँ, स्कूल में पढ़ा है। शाबाश। कौन सा स्कूल है? हिदाया, अल हिदाया। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे अल हिदाया वालों को। तो बच्चा देखिए जवाब दे रहा है। 2 लाख जंगे मौता में 2 लाख सामने की फौज, और यहां सहाबा कितने? सिर्फ 3000। वो क्या तरबियत थी, वो क्या ट्रेनिंग थी, वो क्या जो है ईमान था, वो क्या अल्लाह पर यकीन था। ऐसे लड़े कि उनको गाजर मूली की तरह काटे, एक एक को पकड़ के। 3 उसके कमांडर मुसलमानों के शहीद हुए। फिर खालिद बिन वलीद के हाथ में जब कमांडरशिप आई तो खालिद बिन वलीद ने तरतीब को, फौज को, आगे की फौज को दाएं की फौज को बाएं, बाएं की फौज को दाएं, आगे की फौज को पीछे, पीछे की फौज को आगे, ऐसी तरतीब दी। लोग नए चेहरे देख के घबरा गए, समझे नई फौज आई है। उसी फौज को ऐसा ये माइंड गेम होता है, सामने वाले को हरा दिए, डरा दिए, घबरा गए वो लोग। और उसके बाद ऐसे काटे हैं, ऐसा मारे हैं कि 1.5 लाख में से 2 लाख में से हजारों लोग शहीद हो, कत्ल हो गए। सिर्फ मुसलमान 17 या 15 शहीद हुए। बस पीछे हटते गए। ऐसा लड़ रहे हैं, थोड़े एक कदम पीछे हटते जा रहे हैं।
वो लोग डर गए कि ये पता नहीं नई फौज दिख रही, जंगल में जाके खूब हमको घुमा घुमा के मारेंगे, इसलिए डर के भाग गए, वापस चले गए। तो ये जो 1-2 लाख के सामने 3000 का खड़ा रहना, ये मामूली बात है। जब तक तरबियत ना हो, जब तक कठिन हालात से हमारा सामना ना हो, ये हिम्मत, ये कुव्वत, ये ताकत दिल में पैदा नहीं होती है। इसीलिए कठिन हालात से घबराना नहीं चाहिए, उसमें तैयारी करना चाहिए, आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यहाँ देखिए अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इल्म से नवाज रहे हैं। और याद रखिए हर हालत में इल्म का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बम बरस रहे हो फलस्तीन में, कुरान की तालीम जारी है। वहां पे हमले हो रहे हैं, कुरान की तालीम से लोग गाफिल नहीं हैं। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम इल्म से किसी भी सूरत में गाफिल नहीं रहेंगे। हर सूरत में हमको इल्म सीखना है और आगे बढ़ना है। क्यों? ये नस्लों की ये अमानत है जो हमको नस्लों को मुंतकिल करना है। यह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और यही इल्म उनकी कामयाबी का जरिया बना। तो मुसीबतों में, कठिन हालात में कोई अपने आप को तब्दीली करना चाहता, आप देखता कि मेरा खानदान मजबूर है, ये देख रहा है कि वो परेशान हाल है, ये देख रहा है कि हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, बेयार मददगार हैं, हमारे चेहरे पर जिहालत का, पेशानी पर जिहालत का धब्बा है। इल्म का दामन पकड़ लीजिए, अल्लाह ताला आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। यहाँ देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म सिखाया है। यही इशारा है इसके अंदर के इल्म से हम अपने आप को वाबस्ता कर लें। उसके बाद फरमाया कि वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बालिग हुए, जवान हुए, तो हमने सारी इल्म की बातें, हिकमत की बातें, विजडम, नॉलेज और अल्लाह ने सब कुछ उन्हें अता किया अपने फजल करम से। मतलब यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मेहनत किए, स्ट्रगल किए, इल्म के लिए पढ़े, कोशिश किए, जो चीज़ें थी याद किए, उसके लिए मेहनत किए। जी, हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह देगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इल्म के लिए अपने आप को डेडिकेट किया, यहाँ वहाँ अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं किए। आज हमारे नौजवान बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हैं। किसकी वजह से? बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, और मोबाइल देखिए, हाँ मोबाइल फोन और उसमें सोशल मीडिया। करेला फिर नीम चढ़ा, मोबाइल हाथ में देना ही बर्बादी है। आप उसमें स्मार्टफोन दे, सोशल मीडिया डाल के दें तो फिर खत्म, दो धारी तलवार। वो मारेगा नहीं, खुद मार लेगा, अपने आप को काट लेगा। आज ये सबसे ज्यादा जो बर्बादी हो रही है हमारे नौजवानों के, छोटे छोटे बच्चों की भी, ये मोबाइल फोन की वजह से। और हम भी सब्र नहीं करते हैं, बच्चा रो गया तो मोबाइल थमा देते हैं बस। पुराने जमाने की औरतें कैसी थी होंगी, कैसे उन लोगों ने हमको पाल पोस के बड़ा किया होगा, तसव्वुर में नहीं आता है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को, और ये भी एक तजुर्बा किया गया, आप किताब लेके बैठिए, बच्चे किताब लेके बैठेंगे, आप मोबाइल लेके बैठिए, बच्चे मोबाइल लेके बैठेंगे। हम जिसको अहमियत देंगे बच्चे उसी को अहमियत देंगे। तो हम बच्चों को बोलने से बेहतर ये है कि पहले हम भी शुरू करें। अल्लाह हमको भी तौफीक अता फरमाए। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का रिश्ता इल्म से हो गया, किताबों से हो गया, पढ़ने से लिखने से हो गया। अगले स्टेप्स की तैयारी हो रही है। और किससे हो रही है? बॉडी बिल्डर बना के नहीं, किससे हो रही है? इल्म के जरिए से हो रही है, इल्म हासिल करके हो रही है। इसलिए इल्म को अहमियत दें। व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही हम अच्छा काम करने वाले को बेहतरीन बदला अता करते। मुहसिन का मतलब एक्सेलेंस, हर काम में बड़ी उम्दगी के साथ काम करना। इल्म सीखो तो टॉप रहो, पढ़ो तो खूब मेहनत करके पढ़ो, दिन रात एक करके पढ़ो। बच्चे हॉस्टल को जाते हैं यहाँ से, और मैं वदाहत से कहता हूँ कि हमारे जितने भी माँ बाप हैं वो अपने औरतें भी सुन रही हैं, जो बच्चे हॉस्टलों को जा रहे हैं उनके हाथों में मोबाइल ना दो बस। आप हमें बच्चे दो, आप बच्चे नहीं देते हैं, बच्चों के साथ मोबाइल भी देते हैं। आप कितना भी कंट्रोल करो, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम? वो मौलवी साहब है जो बच्चों का मोबाइल छीन लेता है। बच्चों को समझ नहीं है। और माँ बाप जो है इस मामले में वो उस्ताद है जो बच्चों के ऊपर जो मोबाइल, उनका मोबाइल हाथ में लेते गुस्सा आता है, ऐसे गोया कि इल्म का दुश्मन है मोबाइल। लेकिन आप अपने बच्चों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज जो है समझने की जरूरत है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम डेडिकेट हो गए इल्म के लिए, इल्म के अगले मरहले की तैयारी इल्म से करना चाहिए। मैं नौजवानों को भी समझाना चाह रहा हूँ और उनके पेरेंट्स को भी समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब वो बालिग हो गए, जवान हो गए, इल्म वाले हो गए, समझदार हो गए, तो घर में जो खातून थी वो मुंह बोली माँ थी, लेकिन वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। अब ये औरत, देखिए ये भी एक मसला है कि ले पालक बच्चों का जो मसला है, हम क्या कहते हैं वो चाइल्ड होम से या चिल्ड्रन होम से लोग बच्चे ले लेते हैं बच्चे ना होने की वजह से, और उन बच्चों को पालते हैं। देखिए कभी भी खास बेटा अपना जो बेटा होगा वही बेटा बेटा होता है। ये ले पालक बेटा आपका बेटा नहीं है, वो आपका गैर महरम है। जवान होते ही बालिग होते दोनों पर्दा करना जी, यहाँ देखिए वरना ऐसे फितने हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, जवान हो गए, इल्म सब आ गया, तो ये औरत का इरादा बदल गया, उसकी नीयत बिगड़ गई और फिर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने लगी। वग़ल्लक़तिल अबवाब, फिर उसने सारी प्लानिंग की, कब से सोच रही होगी, बहरहाल सारी तैयारियां करके प्लानिंग करके एक मर्तबा दरवाजे गल्लक़तिल अबवाब, दरवाजा नहीं दरवाजे बंद कर दी, तो कितना अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा के रखी थी सोचिए आप। वक़ालत हैत लक, और जब दोनों तन्हा हो गए तब उसने गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि हम गुनाह करेंगे, हम दोनों तन्हा हैं, हम गुनाह करेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर वो फिदा थी। इसी से इशारा मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे कि वो मुँह बोली माँ का की भी नीयत बिगड़ गई और वो भी इनके साथ मुँह काला करना चाह रही थी। क़ाल मआज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इस जुर्म से, इस गुनाह से मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, कहते हैं कि मेरा रब जिसने मुझे इतना बेहतरीन मुकाम और मर्तबा दिया है, मैं कैसे रब की हुक्म की मुखालफत कर सकता हूँ। एक माना रब्बी का, एक माना ये होता है, रब्बी का माना एक होता है मेरा आका, मेरा सरदार। कहते हैं कि मेरे सरदार, तेरे शौहर जो मेरे भी सरदार हैं, जिन्होंने मुझे ख़रीदा है, उन्होंने मुझे ख़रीद करके इस घर में बड़े आशान से, बड़ी शौकत से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से रखा है। मैं कैसे अपने आका की पीठ पीछे मैं उसकी बीवी के साथ बुराई कर सकता हूँ। एक तो रब, इसमें कुरान चूंकि मैंने कहा ना बड़ा जामे, कुरान बड़े जामे अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसके दो मफहूम भी बनते हैं। उसके बाद फरमाया कि इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, फरमाया कि जो जालिम लोग होते हैं, जो गुनहगार खताकार होते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। बंद कमरों में गुनाह करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। कोई निगाह नहीं देख रही हो, लेकिन रब की निगाह देखती है, उसकी निगरानी करती है और उसको कैफर करदार तक पहुंचाती है। फरमाया कि मुखलिस वो है, मुत्तकी वो है जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है, और फरमाया कि सबसे बड़ा मुत्तकी वो है कि औरत हसीन व जमील हो और वो औरत हसब व नसब वाली हो, बड़े ख़ानदान की हो, बड़े ऊंचे मकाम व मर्तबे वाली हो, वो औरत गुनाह की दावत दे और मुत्तकी इंसान अपने आप को उस गुनाह से बचा ले, तो ये बहुत बड़ा तकवा है, ये बहुत बड़ा इसका सबूत देना है। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ में से कई लोगों के बारे में आता है कि ख़वातीन जब ऐसी बुराई का इरादा करते उनको दावत देती, बंद कमरों में उनको फंसा लेती, तो वो किसी बहाने से कहते कि मुझे वॉशरूम जाना है, जाते गंदगी अपने जिस्म पे लगा लेके बाहर निकल जाते और औरत थू थू कह के भगा देती थी। बहरहाल थोड़ी देर के लिए अपने जिस्म पे गंदगी लगाकर औरत के उस शर से, उस फितने से अपने आप को बचा लेते थे। और ख़वातीन से भी मैं कहता हूँ कि जब बात आई तो जिक्र अब यहाँ मर्द की अगरचे बात है, लेकिन ख़वातीन का आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि औरतें, बच्चियाँ अपनी इज्जत की हिफाजत करें। कॉलेज जाना है, जाइए आप, पढ़िए आप, लेकिन सबसे कीमती चीज़ आपके इल्म से ज़्यादा, आपके मकाम से ज़्यादा, आपके नॉलेज से ज़्यादा, आपकी डिग्री से ज़्यादा जो अजीज़ है वो आपकी इज्जत है। आपकी इज्जत है मेरी बहन, आप अपनी इज्जत की कदर कीजिए, उस इज्जत को नीलाम मत कीजिए। अपना हाथ आपका इतना कीमती है, किसी नौजवान के हाथ में ना दीजिए, मुसाफा ना कीजिए, मुलाकात ना कीजिए।
अपने आप को बचा कर रखिए, पर्दे में जाइए, पर्दे में आइए। और मैं जो जिम्मेदारान हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, उनसे कहूँगा कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को छोड़िए, उनको रिसीव कीजिए, उनको ऐसे ही मत छोड़िए। कॉलेज का माहौल सही नहीं है, वहाँ आप निगरानी से लेकर जाएंगे, निगरानी से लेकर आएंगे, तभी इज्जतें महफूज हो सकती हैं। हमें इल्म भी हासिल करना है, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करना है, इनको दोनों को लेकर चलना है। अगर कोई किसी बहन के साथ ऐसा मसला आ जाए तो वो वही करे जैसे कि हजरत मरियम ने किया था, वैसे ही करे जैसे कि उस नौजवान लड़की ने, मजबूर लड़की ने किया था, जिसको पैसा दे करके उसने अपने बिस्तर पे दावत दी। तो उसने कहा इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। जब कोई बहन अपने मुंह से जुमला कहती है तो सामने वाले के जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता है, उसका शैतान, शहवत का शैतान चकनाचूर हो जाता है, जल के राख हो जाता है और वो कांपने लगता है। ये ईमान अफरोज जुमला कहने की जरूरत है। और अगर कोई लड़की दावत दे तो आप यूसुफ का जुमला कहिए, माद अल्लाह। क्या कहिए? माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। ये वो किरदार है, वो कैरेक्टर है। इसीलिए मैंने कहा ना, अल्लाह ने हुस्न यूसुफ का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि यूसुफ इस्लाम के किरदार का तज़किरा किया है। इस किरदार को अपना नमूना बनाने की ज़रूरत है। फरमाया कदालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा, उसके क्या कहते हैं, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह। कहते हैं कि उस औरत ने तो इरादा कर लिया था, सब बंदोबस्त कर लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मजबूर हो गए थे। और जब ख़ास तौर से ऐसा मामला होता है तो इंसान मजबूर हो जाता है, चूँकि शहवत इंसान को परेशान करके रख देती है। तो कहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक सकीनत तारी कर दी। उन्होंने एक अल्लाह की निशानी देखी और फिर याद किया, मुकाम को याद किया, मर्तबे को याद किया, अपने माजी को याद किया, अल्लाह की अज़मत को याद किया। उसके बाद फ़ौरन उस गुनाह से अपने आप को बाज आकर के भागने लगे। भागते सारे दरवाजे खोलते खोलते चले गए और भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। अल्लाहु अकबर। कहा कि निशानी दिखाकर हमने उनको बुराई से रोक लिया। जब हम बचना चाहते हैं अल्लाह रास्ते निकालते हैं। अगर हमारे दिल में बुराई का इरादा हो, बुराई का इरादा हम भी कर बैठें, तब रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर इंसान उस वक्त भी मुसीबत में फंस कर भी अपने आप को मुत्तकी रखना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है और उस मुसीबत से वो अपने आप को बचा पाता है। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मिन इबादिल मुखलिसीन, ये हमारे मुखलिस बंदों में से थे। सच्चा बंदा है, बंद कमरे में भी अपने आप को गुनाहों से बचाया, अल्लाह से डर कर। उसका इखलास 100% प्योर था, 100% उसका वो बंदा मुखलिस था। उसके बाद फस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन व अल्फ़ या सय्यदा अहलल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला अन युज़्दनअ अज़ाबुन अलीम। दोनों भाग रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने है, पीछे वो औरत है। भागते भागते चले गए और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, फट गया। तब भी यूसुफ रुके नहीं, भागते चले गए। जाते जाते मेन दरवाजे के पास आ गए दोनों। दरवाजा खुला, सामने कौन है? वो बीवी का शौहर है, अजीज मिस्र मौजूद है। जैसे ही शौहर को देखा 360 डिग्री पर औरत पलट गई। और औरत ऐसे वक्त जो चाल चलती है वो बड़ी खतरनाक होती है। कहा कि ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर, आप बताइए उस नौजवान की क्या सजा होगी जो आपकी बीवी से बुराई का इरादा कर रहा है। खुद इसने शुरू किया था और इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया। इल्ला अन युज़्दना अज़ाबुन अलीम, सिवाय ये कि इसको जेल में डाल दो या इसे सख्त सजा दो, कोड़ों से मारो इसको। ऐसा उसने पैंतरा बदला और बड़ी मासूमी के साथ ये जुमला कहा। और वहां परेशान है। क़ाला हिया रावदतनी अन नफ्सी। अल्लाहु अकबर। के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये जुमला कहा, नहीं, इसने मुझे वरगलाने की कोशिश की। व शहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना क़मीसुहु क़ुद्दा मिन क़ुबलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल कादिबिन। वहाँ ये हुआ कि अब बहस चल रही थी, गुफ्तगू, इल्जामात लग रहे हैं, वो दिफा कर रहे हैं। इतने में
कहते हैं कि एक गवाह देने वाले ने गवाही दी। ये गवाही देने वाला बाज़ लोग कहते हैं कि एकदम ज़ईफ़ बूढ़ा शख्स था जो बड़ा तजुर्बेकार था। उसने कहा, या बाज़ रिवायतों में और आता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, कि झूले में एक बच्चा था, नौकरानी का बच्चा झूले में था। वहाँ से उसने कहा, उसने एक बात कही। बच्चा जब बात करता था गौर से तो सब लोग सुनने लगे। उसने कहा कि अगर शर्ट पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं, अगर शर्ट सामने से फटा है तो फिर यूसुफ झूठे हैं, वो सच्ची है। व इनकाना कमीसु कुद्द मिन दुबरिन फकदबत व मिन अस्सादिकीन, अगर शर्ट पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ये झूठी औरत है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबरिन क़ाला इन्नहु मिन कैदकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, कहा जब देखा, इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि शर्ट पीछे से फटा है, शर्ट पीछे से फटा है। तब उसने कहा कि इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम्हारी साजिश है, तुम औरतों की साजिश है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, यकीनन औरतों की साजिश बड़ी खतरनाक होती है। अल्लाह अकबर। औरतें जब जाल बिछाती हैं तो मर्द उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ का इसके बाद जबकि कुरान ने शैतान के बारे में कहा, इन्ना कैदा शैतानी गाना दईफा, शैतान के बारे में कहा शैतान की जाल कमज़ोर होती है, लेकिन औरत के बारे में कहा जब औरत जाल बिछाती है तो बड़ी खतरनाक होती है। यूसुफ आरिद अन हादा वस्तगफिरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन। उसके बाद फैसला किया कि यूसुफ इसको लाइट ले लो, नज़रअंदाज करो, माफ़ कर दो, जो हो गया हो गया। और फिर कहा अपनी बीवी से कि तू अपने गुनाह से तौबा कर और इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, खताकार तू ही है और तू ही गुनहगार है। ये उसने फैसला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, और भी अगले बहुत से मराहिल हैं, इंशाअल्लाह हम आपके सामने, चूँकि आज की तरावीह में भी सूरह यूसुफ चलेगा और कल इंशाअल्लाह आपके सामने इसकी और मज़ीद वजाहत की जाएगी। सूरह यूसुफ बड़ा दिलचस्प वाक़या है और इसके अंदर बड़ी नसीहतें हैं। तो अल्लाह 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 अल्लाह, तो बहरहाल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो किस्सा है, इसमें बड़ी नसीहतें हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आप लोग आज बैठे हैं और गौर से सुन रहे हैं, कल भी आप तशरीफ़ लाइए इंशाअल्लाह। और भी बातें हम इस जगह पे रुके हुए हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे पर पहुँचे हैं और अजीज़ मिस्र ने फ़ैसला किया है कि ये यूसुफ बेगुनाह है, तुम ही गुनहगार हो। अब औरत अपनी हार मानती। अब अगला मरहला क्या है आप कल सुनेंगे इंशाअल्लाह। दुआ रब्बुल आलमीन से कि जो बातें किस्से यूसुफ में हमारे सामने आई हैं, उन बातों को जहन में रखकर उनमें जो नसीहतें हैं उससे हासिल तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।